फ्रेंड्स, नए आईपीओ की सीजन चालू है और कुछ लोगों की इंक्वायरी थी, इसलिए मैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। डिस्क्लेमर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आई सजेस्ट कि सारे लोग पढ़ लें। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इसलिए मेरी सलाह है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो एक्सपर्ट जो है, जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, उनकी एडवाइस लेके आप इन्वेस्ट करें। आपके किसी पर्सनल लॉस और प्रॉफिट के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हाँ, जो अपकमिंग आईपीओ हर्षा इंजीनियरिंग का, उसी के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगी, वो आईपीओ के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये चित्तौड़गढ़ की साइट है जिसके पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। जब आप चित्तौड़गढ़ की साइट पे जाते हैं और आप मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर जाते हैं, आईपीओ डैशबोर्ड में जाते हैं या करंट आईपीओ में जाते हैं, तो आपको मेन आईपीओ डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे तो आपको अपकमिंग आईपीओ के बारे में या तो पुराने आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम यहाँ पे जो अपकमिंग आईपीओ हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आईपीओ के बारे में जैसे ये डिस्क्रिप्शन में बताया कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन बेरिंग केज, उसी के बारे में कंपनी के बारे में बताया है। कंपनी 25 से ज्यादा कंट्रीज में अपना काम करती है, बिजनेस कारोबार बढ़ती है, उसके बारे में बताया। ये कंपनी के बिजनेस जो है दो सेगमेंट में बटे हुए हैं। एक तो इंजीनियरिंग बिजनेस है जिसके अंदर में कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यानी कि बेरिंग केज, ब्रास, स्टील, पॉलीमाइड मटेरियल उसको बनाती है। और दूसरा इसका सोलर ईपीसी बिजनेस है, उसके बारे में जिस डिटेल दिया गया है, जहाँ पे कंपनी कॉम्प्रहेंसिव टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फोटो सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट के बारे में, और उसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है सोलर सेक्टर में। आपको पता है इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड आल्सो सोलर एनर्जी nowadays focus in a business segment and in the world because of clean energy है। और कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसकी एक सब्सिडियरी उसकी सब्सिडियरी जो है 3 सब्सिडियरी जो है चाइना में, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और एक यूएसए में है और दूसरा नीदरलैंड में है और स्टेप डाउन सब्सिडरी रोमानिया में भी है। और कंपनी की कोर स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कंपनी के पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के डेटा भी यहाँ पे दिया गया है और ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू के बारे में भी कंपनी ने यहाँ पे बात की है। कंपनी का आईपीओ जो है 14 तारीख को ओपन होगा, 16 तारीख को बंद होने वाला है। फेस वैल्यू जो है 10 रुपए की है और कंपनी ने अभी तक बिड प्राइस है वो अभी डिसाइड नहीं की, क्योंकि एक अपकमिंग आईपीओ है। ये डिस्कस करने का यही पर्पस था कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास उतना फंड नहीं है, वो अपने फंड को मैनेज कर पाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हमें पता चले कि इस आईपीओ आ रहा है तो हम, और ये आईपीओ दोनों सेगमेंट यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होने वाला है। क्यूआईपी के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 35% से ज्यादा कोटा यहाँ पे एलोकेटेड नहीं है। और यहाँ पे कंपनी आईपीओ के डिटेल है। 14 तारीख को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन, 16 तारीख लास्ट डेट है, अलॉटमेंट डेट है वो 21 को है, रिफंड इनिशिएशन 22 को है और क्रेडिट जो है जिनको भी शेयर एलोकेटेड होंगे उनके अकाउंट में 23 को डिपॉजिट होगा। और आईपीओ लिस्टेड होने वाला है 26 सितंबर 2022 को। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो आईपीओ का डीआरपीएच एंड आईपीओ का आरएचपी प्रोस्पेक्टस भी यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी के बारे में कंपनी की फैक्ट्री की डिटेल भी है। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके भी क्लिक करके आप कंपनी के जो डिटेल है वो हमेशा चेक करना चाहिए। जब भी हम हार्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आई विश कि आप एक बार जाके कंपनी की वेबसाइट, कंपनी की प्रोडक्ट, वो सारी चीज में भी स्टडी करें रादर देन समबडी जस्ट स्टडी। पर वो आपको जब डिटेल बताते हैं, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हमेशा हमें खुद जाके 5 मिनट ही टाइम लगेगा, रिव्यू करना चाहिए। हमें पता चलेगा कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या करती है। क्योंकि जो भी आईपीओ के रिव्यू बनाता है, हो सकता है उसको कोई चीज छूट जाए। आपको भी पता है अगर आपके बच्चे को आपको संभालना है तो आपसे ज्यादा टेक केयर कोई नहीं करेगा। पर उसी तरह आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप जितना दिल से शिद्दत से मेहनत करेंगे उतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। मेरे आईपीओ में मैंने यहाँ पे आईपीओ के लिए ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन क्या है वो बताने का, सोर्स बताने का ट्राई किया है। मैं यहाँ पे आईपीओ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ कि आईपीओ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। हाँ,
आईपीओ भरने के लिए क्या क्या चीज देखनी चाहिए, मैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप हमेशा फायदा में रहेंगे। अभी तक इस आईपीओ को किसी ने रिव्यू नहीं किया है, बट जब ये आईपीओ लिस्टेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कई एक्सपर्ट हैं जो सेबी ऑथोराइज भी है या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, वो यहाँ पे अपनी डिटेल देते हैं। कुछ मेंबर्स भी हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी यहाँ पे अपना रिव्यू देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आई ऑलवेज सजेस्टेड कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो इज सर्टिफाइड, उन्हीं की एक्सपर्ट एडवाइस ले। आईपीओ के बारे में जो आपकी एफएक्यू है वो यहाँ पे बताया हुआ है। लीड मैनेजर है, उनके बारे में भी डिटेल है आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद। हालांकि हम सब जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में या स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, तो ये भी एक पैरामीटर रहता है कि जो लीड मैनेजर है उनका पास परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने कितने आईपीओ लास्ट ईयर में लीड किया है और उनका पास परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। आईपीओ में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा उसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा जजमेंट लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आईपीओ लगता है तो ज्यादातर मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। हालांकि मैं हमेशा आईपीओ को जाने देता हूँ पहले 2 दिन, तीसरे दिन मैं हमेशा रिव्यू करता हूँ कि आईपीओ जो है वो कितना टाइम्स भरा हुआ है, उसमें भी क्यूआईबी कोटा है, उसको मैं रिव्यू करता हूँ। क्योंकि जो होल्ड करने की ताकत है या तो किसी भी प्राइस को लीड करने की कैपेसिटी हो, वो बिग लोगों के हाथ में रहती है, या तो जिसे हम मार्केट मेकर बोलते हैं या तो मनी मेकर बोलते हैं, उनके हाथ में है। वो लंबे टाइम पे प्रोस्पेक्ट करते हैं। ज्यादातर मैंने रिटेलर्स को देखा है, वो आईपीओ लगता है वो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर देते हैं, और कई बार तो वो प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज देखना चाहिए। दूसरा, जब आईपीओ लिस्ट होता है ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें चेक करना चाहिए। उसमें होने वाली चेंजेस भी हमें आईपीओ के बारे में बहुत सारा चीज बताती है। मैं पर्सनली आईपीओ जो है थर्ड डे लास्ट डेट जो रहता है उसके 12 बजे के बाद उसके सब्सक्रिप्शन के डेटा को चेक करके करता हूँ। उसके सिवा आईपीओ जब लग जाता है तो आईपीओ के शेयर मुझे बेच देने चाहिए, रखने चाहिए। हालांकि अगर कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर एलोकेट कर रही है तो उसके स्टॉक की मूवमेंट की हिस्ट्री हमें पता नहीं है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं। यहाँ पे मैं डब्ल्यू डी ज्ञान की थियरी को यूज करता हूँ। मैं नेम चार्ट वाइब्रेशन का चार्ट बनाता हूँ। पूरी दुनिया में ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 मशहूर है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट। मैं फिर से बता दूं, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ स्पेकुलेशन। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता रहता है। कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। आपको खुद को डिसीजन लेना चाहिए आप पर मूवमेंट। हाँ, अगर एस्ट्रो बेस अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के, उनकी सलाह लेके। हाँ, अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो आई सजेस्टेड कि आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रो एनालिस्ट है उसको जाके आपकी कुंडली आपको दिखाना चाहिए। अगर उसमें स्पेकुलेशन से या तो बिजनेस से प्रॉफिट नहीं लिखा है तो आपको डे ट्रेडिंग या तो कॉल पुट ऑप्शन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी कोई ऐसे एडवाइस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो चार्जेबल बेस पर रहेगा। दूसरा, आईपीओ अगर लग जाता है, आईपीओ अच्छा है, आईपीओ में प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात करूं, नॉर्मली आई एम रिटेल ट्रेडर, तो मैं क्या करता हूं, मेरे प्रॉफिट के पोर्शन के स्टॉक को रहने देता हूं और बाकी स्टॉक जो है मैं सेल कर देता हूं, ताकि मेरे पास दूसरे आईपीओ को इन्वेस्ट करने के लिए कैश अमाउंट अवेलेबल हो जाए। और उसके सिवा जो स्टॉक मेरे पास पड़े हैं उसको कब बेचना है, कब होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए मैं नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर को के चार्ट को यूज करता हूँ। वहां पे मुझे पता चलता है। मल्टीपल टाइम्स मैंने अपने स्टॉक को ले बेच किया है और स्क्रिप्ट को अपने पास होल्ड किया है। आप ट्रेनिंग के बाद होल्ड कर सकते हो। मैं जो है डब्ल्यूडी ज्ञान की थियरी श्री राजू चौकसी सर जो है, जो मेरे मेंटर भी है, उनके पास से सीखा हूँ। और सौरभ प्रियदर्शनी जो नेम चार्ट वाइब्रेशन की थियरी जिन्होंने मुझे सिखाई है, मैं उनसे भी सीखता हूँ। और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले वो करता हूँ। अभी इस कंपनी का एनएससी बीएससी कोड हमारे पास नहीं है। जब इस कंपनी का एनएससी या बीएससी कोड आ जाएगा उसके बाद में इसका नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर मैं निकालूंगा, उसके बेस पर आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आप
फिर से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये आपको शायद शूट ना भी। फ्रेंड्स, किसी भी आईपीओ में ट्रेडिंग जो करना है और पर्टिकुलरली लिस्टिंग डे पे जो ट्रेडिंग करना है, उसके लिए हमारे पास कोई पास रिकॉर्ड नहीं होता है। उसी लिए नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर जो है, या तो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। आफ्टर लिस्टिंग हमें शेयर को रखना है, होल्ड करना है, या तो कौन से प्राइस पे बेचना है, उसमें ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, और मैं हमेशा उसको यूज करता हूँ। हाँ, मेरे फ्रेंड जो है, मुझे कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, ये सवाल बार बार लोग मुझे पूछते हैं। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट सूट होगा कि नहीं। वो आपके जन्माक्षर यानी कि जन्म कुंडली जो बोलते हैं, उसके ऊपर ही पता चलेगा। और अगर आप खुद अपनी जन्म कुंडली या तो आपके पास स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड को चेक करेंगे, जो हमेशा एक सही सलाह दी जाती है एक्सपर्ट के द्वारा कि आप जो भी ट्रेड करें, वो क्यों आपने ट्रेड किया है, उस और वो ट्रेड लेने की पीछे आपकी माइंडसेट या तो स्ट्रेटेजी क्या थी, वो हमेशा आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर है वो हमेशा अपनी ट्रेडिंग जर्नल को बनाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और उसमें से इंप्रूव करने के पॉइंट ढूंढते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाई है तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है, उसी में हमेशा ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। पर ये बिकॉज ऑफ एस्ट्रो होता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह है या तो जो सेक्टर है जो आपको फेवर करता है, वही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको ये भी जानने की जरूरत है। और अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, आपको व्हाट्सएप करना है, मुझे फोन नहीं करना है। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको डिस्कवरी सेशन की लिंक दे दूंगा। आप कुछ मुझे डिटेल भेजेंगे, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। हाँ, कि आपके लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा सूटेबल है, और उसमें कौन सी कंपनी ज्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकती है। जिस तरह ह्यूमन की कुंडली बनती है, उस तरह मैं शेर की भी कुंडली बनाता हूँ। उसकी भी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, वो सब देखता हूँ। और जिस तरह ह्यूमन माइंड पे प्लेनेट की, मून की मूवमेंट की असर होती है, आई हैव सीन्स की, अगर आप एस्ट्रो का अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप स्टॉक की या तो इंडेक्स की, इवन वर्ल्ड के सारे मार्केट की मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही जटिल काम है, इसमें मेहनत भी लगती है। और वहां तक एक नॉर्मल रिटेलर को जाने की जरूरत नहीं है। उसको तो बस उतना ही जानना है कि मेरे लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, मेरे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, मेरे लिए कौन सा समय अच्छा है। अगर आप गोचर के ग्रहों को जानते हो, तब भी आप ये जान सकते हो कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, आज मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर वो सूटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, ताकि आपका लॉस जो अगर हो भी तो वो मिनिमम हो। और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा देखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी एस्ट्रो रिलेटेड, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कोई सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हर्षा इंजीनियरिंग का भी एनएससी बीएससी कोड आ जाएगा, तो हम उसका नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर का वीडियो बनाएंगे, ताकि ट्रेडिंग जो है, लिस्टिंग के दिन ही आपके पास आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रेडी हो, और आप आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस के हिसाब से उसमें काम कर सके। थैंक यू।